हाय गाइस, दिस इज या ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक धांसू सा प्रोजेक्ट। गाइस ये है 8x48 का स्क्रॉलिंग डिस्प्ले। इस स्क्रॉलिंग डिस्प्ले को इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लीजिए। यह स्क्रॉलिंग डिस्प्ले 5 वोल्ट के पावर सप्लाई से चलता है। चाहे तो पावर सप्लाई आप पावर बैंक से दो, चार्जर से दो या फिर यूएसबी केबल से दो। और गाइज इसमें लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों लिख सकते हैं। और इसके लेटर्स को चेंज करने के लिए आप कोडिंग मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल इसके डिस्प्ले को बनाने बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसके सर्किट को बनाने बताऊंगा। तो गाइज इस पार्ट 1 वाले वीडियो को मिस मत करना, शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। अब हमें इसे बनाने के लिए लेना है 6 mm का MDF बोर्ड, जिसका साइज 8x36 सेंटीमीटर हो और 7 mm का गैप छोड़ के एक कील से हमें होल्स कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसमें होल्स हमें टोटल 384 पीस करना है। 384 में से 8 रोज का होगा और 48 कॉलम्स का छेद करने हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको छेद कर लेने हैं और उसे 5 mm के ड्रिल बिट से ड्रिल भी कर लेना है। और ड्रिल कर लेने के बाद गाइज यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर मैं 7 mm का गैप छोड़ा हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा 8 mm का गैप छोड़ना, ताकि यह बेहतर बने और स्पेस मिलेगा। अब हमें लेने हैं 384 पीसेस LEDs और उसे एक एक करके 3 वोल्ट के बैटरी से चेक कर लेना है। कोई LED ज्यादा ग्लो करती है, कोई LED कम। तो यहाँ पर देखिए जो ज्यादा LED ग्लो करती है उसे हमें यूज में लेना है। अब हमें LEDs को इस बोर्ड में इंसर्ट करना है। पॉजिटिव लेग बाहर साइड में उस साइड में होना चाहिए और नेगेटिव लेग इस साइड में होना चाहिए। तो इस LED का पॉजिटिव इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में है। और सभी LEDs को भी हमें कुछ इसी प्रकार से इसमें इंसर्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि LED का नेगेटिव लेग को हमें फोल्ड करना है। तो LED का नेगेटिव इस साइड में है, तो इसको मैंने कुछ इस प्रकार से फोल्ड किया। दूसरे को भी कुछ इसी प्रकार से फोल्ड करना है और तीसरे को भी। एंड इसी प्रकार से हमें टोटल 64 LEDs के नेगेटिव लेग यानी कि कैथोड लेग्स को फोल्ड कर लेना है। LEDs के सभी कैथोड को फोल्ड कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उसे हमें कट कर लेना है। अब इन कैथोड लेग्स में हमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट को लगाना है, ताकि जब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो अच्छे से इसमें सोल्डरिंग हो जाएगा। अब पेस्ट लगाने के बाद हमें इन कैथोड लेग्स को सोल्डर कर देने हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया एकदम स्मूथनेस के साथ इसमें सोल्डर हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने इस लेयर को लगाया उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट लेयर को भी लगाने हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, LED को मैंने कुछ इस प्रकार से सेकेंड लेयर में इंसर्ट किया और LED का पॉजिटिव इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में है। तो यहाँ पर देखिए ये है नेगेटिव। मैं नेगेटिव लेग को थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए ये है नेगेटिव। उसी प्रकार से दूसरे LED को मैं लगा करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा दूसरा LED।
तो अब यहाँ पर देखिए मैं सभी LEDs को इस बोर्ड में इंसर्ट कर दिया हूँ और उसके कैथोड लेग्स को इस साइड में फोल्ड कर दिया हूँ। और अब हमें गाइस सभी LEDs को एक एक बार फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कहीं भी सोल्डर छूटा होगा या फिर LED खराब होगी तो बाद में रिप्लेस करना दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए फिर से एक बार LEDs को चेक कर लेना। मैं इन सारे को चेक कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस, हमें क्या करना है कि एक लेना है पेंसिल, या तो फिर इस प्रकार से मैं बीट लिया हूँ ड्रिल वाला, ताकि यहाँ पे जो मैं गैप छोड़ा हूँ 2-2 mm का है, उसके अंदर में यह ऐसे बैठ जाए घुस के और यहाँ से इसके अंदर से उस साइड में निकल जाए। यह एकदम साइज परफेक्ट बैठता है, इसी कारण से मैंने इसको लिया हुआ है। आप चाहे तो पेंसिल वगैरह ले सकते हो अगर आपने 3 mm का गैप छोड़ा है तो। यहाँ पर 2 mm के गैप में मैं 5 mm के ड्रिल बिट को लिया हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये जो ड्रिल बिट है ऐसे अंदर में यहाँ पे ऐसे लगाना है। उसके बाद जो पॉजिटिव लेग्स है इन सारे LEDs के, वो हमें कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे लगा हुआ रहता है उसको ही फोल्ड करना है, उसी के सीधे में। फिर इसी प्रकार से हमें थर्ड वाले कॉलम को फोल्ड करना है और फिर यहाँ से ये सारे फोल्ड हो जाने के बाद फिर हमें इसे थोड़ा सा आगे घसकाना है और फिर आगे वाले LEDs के लेग्स को फोल्ड करना है। ये LEDs के एनोड लेग्स को मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ध्यान रखना इसके फ्रंट साइड में जो था उसको भी फोल्ड कर देता हूँ मैं, ताकि उसके जो ऊपर वाले में भी फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं इन सारे को भी फोल्ड कर देता हूँ पहले। देखना गाइस, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कैथोड लेग्स में एनोड जो लेग है LED का वो टच एकदम नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाएगा तो भाई दिक्कत है। तो इस LED डिस्प्ले का फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड रो को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ और सेकेंड रो के लेग्स को भी मैं एकदम कॉलम वाइज मिला करके हमें इसके लेग्स को फोल्ड करना है। यहाँ पर जो हम LED के पॉजिटिव लेग्स को फोल्ड करते जाएंगे, उसे हमें उसके जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उसे कट करके हमें सोल्डर भी करते जाना है। इन सारे LEDs के एनोड को एक साथ में कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये कॉलम्स का ये है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 सारे यहाँ पे हैं और जो एक्स्ट्रा वायर्स थे वो मैंने कट कर लिया है। उसी प्रकार से गाइस जो रोज़ वाले हैं वो कैथोड लेग्स इस साइड में है और जो एक्स्ट्रा वायर्स थे इसको भी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ये है इसके कैथोड लेग्स और ये है इसके एनोड लेग्स। मैं दूसरे एंगल से आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से यह दिखता है गाइस दूसरे एंगल से, और यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कैथोड किस साइड से आया हुआ है और एनोड किस साइड से गया हुआ है। अब यहाँ पर इस डिस्प्ले बोर्ड में देखिए टोटल इस साइड में 48 एनोड लेग्स हो गए और इस साइड में 8 कैथोड लेग्स हुए हैं। और इसके लिए गाइस यहाँ पर हमें चाहिए 8 वायर्स ये कैथोड लेग्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लॉन्ग लिया हूँ और ये जो है हमारे 8 वायर्स के हैं। 8 के पैर में हमें करना है, तो ये है टोटल 6 वायर्स। अब इन सभी वायर्स में हमें मेल वाले हेडर को लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। एक साइड में ही लगाना है, दूसरे वाले साइड को अब हम इसे सोल्डर करेंगे गाइस एनोड और कैथोड वाले लेयर्स में। यहाँ पर इस वाले वायर को इसमें हमें सोल्डर करना है इस कैथोड वाले लेयर्स में। तो मैं इन सभी को सोल्डर कर लेता हूँ।
उसके बाद जो एनोड वाले लेयर्स है उसमें हमें कनेक्ट करना है इस वाले वायर्स को। तो यहाँ पर देखिए 8 के पेयर में हमें सोल्डर करना है। 8 का पेयर में एक वायर होगा, फिर 8 का पेयर में दूसरा वायर होगा, और कुछ इसी प्रकार से हमें टोटल 6 वाले वायर्स को एनोड वाले लेयर में कनेक्ट कर लेना है गाइस। तो सारे वायरिंग्स अब इस डिस्प्ले बोर्ड में कंप्लीट हो चुका है। तो इस बोर्ड को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और ये देखिए गाइस, यह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा यह डिस्प्ले बोर्ड बनके तैयार हो चुका है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है, वाव। अगर मैं वाइड एंगल से दिखाऊं तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एलईडी डिस्प्ले दिख रहा है। ये है एनोड के लेयर्स वाले लेग्स और ये है कैथोड वाले लेयर्स का लेग उस साइड में। 8 इधर से और 48 इधर से। इस तरह समझाने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आइए एनिमेशन की मदद से मैं समझा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने वायर्स को कनेक्ट किया। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ रो में एलईडीज को हमें इंसर्ट कर लेने हैं पहले। उसके बाद उसके जो नेगेटिव वायर्स है उसको हमें कनेक्ट कर देना है, यानी कि सोल्डर कर देना है। तो ये हमारा बन जाएगा रो 1, इसको रो 1 मैं नाम दिया हूँ। उसी प्रकार से दूसरे रो के एलईडीज को इंसर्ट कर लेना है और उसके नेगेटिव को भी हमें कनेक्ट कर देना है। फिर तीसरे रो, चौथे रो, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां रो को उसी प्रकार से लगा करके उसके नेगेटिव वायर्स को कनेक्ट कर देना है गाइस। अब ये हमारा R1, R2, R3 से लेकर R8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रो 8 तक लिखा हुआ है। और अब हमें इसमें एनोड्स के वायर को कनेक्ट करना है गाइस। यहाँ पर देखिए एनोड्स के वायर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि जो कॉलम 1 के जितने भी एलईडीज हैं उसके सारे एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कॉलम 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे कॉलम के सारे एलईडीज के एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देना है, तो बन जाएगा यह कॉलम 2 मतलब कि C2। उसी प्रकार से C3, C4, C5 और कुछ इसी प्रकार से हमें एकदम 48 एनोड्स के वायर को कनेक्ट कर लेना है। एक बार यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एलईडीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ शॉर्ट कहीं भी नहीं करना। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वायर्स को मैंने एक्चुअल में किस तरह से कनेक्ट किया। आई होप गाइज ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब पार्ट 2 वाले वीडियो में हम सीखेंगे इसके सर्किट को बनाना। सर्किट भी बनाना बहुत ही आसान है, उसको भी मैं कुछ इसी प्रकार से एनिमेशन के मदद से समझाऊंगा। तो इस पार्ट 1 के वीडियो में बस गाइज इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ER Great YouTube channel.